Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESC। आज जिस जॉब अपडेट के बारे में हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो आया हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट आया है, दैट इज असिस्टेंट कमांडेंट का। और ये आपको जो भी आप इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच में किए हैं, उसके अलावा स्पेशली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए आया हुआ है। और ये बैच 2026 के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी आई हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप किसी भी ब्रांच से इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। स्पेशली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये वैकेंसी तो है ही, लेकिन आप की ब्रांचेस कोई भी हो, किसी भी डिसिप्लिन से हो, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। दूसरी बात, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से, प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से, तब भी आपके लिए ये पर्टिकुलर वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, तो एंड तक जरूर से बने रहना। ठीक है, तो हम चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन फिल करना है। और एप्लीकेशन का डेट जो स्टार्ट होगा वो 5 ऑफ दिसंबर 2024 को 11 आवर्स से स्टार्ट होगा। आज 30 ऑफ नवंबर है। आज मैं इस वीडियो को बता बता आपको बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है आपके पास इनफ नंबर ऑफ टाइम है कि आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। और ये 24 ऑफ दिसंबर 2024 तक चलने वाला है, शाम को 5:30 बजे तक। ये मत सोचिएगा रात को 12 बजे तक आप फिल कर सकते हैं। तो आप 24 दिसंबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं, शाम को 5:30 बजे तक। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो चलिए आगे इसमें डाइव इन करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, यहाँ पे आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन में आपकी एंट्री होगी। और यहाँ पे जो पोस्ट आपको दिया जा रहा है वो है ग्रुप ए का गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट दिया जा रहा है। और इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा रहा है और आप किस पर्टिकुलर वेबसाइट से इस पर्टिकुलर फॉर्म को भर सकते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट सी डैक डॉट इन, ये आप पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ से आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को भी निकाल सकते हैं और उसके साथ साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे नीचे दिया गया है ये आप देख लीजिए। सबसे पहले जनरल ड्यूटी में चले जाते हैं। यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, जीडी जिसको बोला जा रहा है, 21 से लेके 25 ईयर्स के बीच में आपको दिया जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि 1 जुलाई 2025, दैट इज बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2000 से लेके 30 जून 2024 तक अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिएगा आप उसके अकॉर्डिंग। जेंडर जो है वो मेल है। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान से देखिए, शुड होल्ड ए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स जो कि बी किया हुआ है, डेफिनेटली वहाँ अप्लाई, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके मैथमेटिक्स फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट तो इंटरमीडिएट और क्लास 12, तो आप अगर इंजीनियरिंग किए तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स और फिजिक्स तो आपने पढ़ा ही होगा। तो वही आपके 12 तक अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है जो इंसान पहले से ही सर्व कर रहा है कोस्ट गार्ड में उनके लिए, तो ये आपके लिए नहीं होगा। दूसरा पोस्ट जो है वो टेक्निकल है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी एज लिमिट 21 से 25 इयर्स तक का दिया गया है। और जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका जन्म होना चाहिए वो भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है जो पर्सनली जो पर्सन ऑलरेडी कोस्ट गार्ड में सर्व कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे बोला गया शुड होल्ड ए इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर और ए मैकेनिकल और मैराइन और ऑटोमोटिव और मैकेट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिजाइन और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जिनके पास डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट्स अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है जो स्टूडेंट शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है सभी लोग इसमें आ गए। पहले वाला जो पोस्ट है वो भी आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकता है जिसने 12th में फिजिक्स मैथ्स लेके पढ़ा हुआ है। तो इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होगा ही, तो आपने डेफिनेटली यहाँ से इस पोस्ट के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल ड्यूटी के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ब्रांचेस ऑलरेडी है। और उसके अलावा जो ये सब ब्रांचेस है ये स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया है जैसे कि 12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स होना चाहिए जो कि ऑलरेडी आपका होता है। ठीक है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि सभी गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है। 5 इयर्स का रिलैक्सेशन एससी-एसटी कैंडिडेट्स को दिया गया है और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट्स को दिया गया है। ठीक है? तो कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर आल्सो एलिजिबल बोला गया है टू अप्लाई प्रोवाइडेड दैट दे हैव इन पोजेशन ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे अगर आपके पास एमटेक की डिग्री है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? अब आप देखिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारा काउंट है क्योंकि यहाँ पे जनरल ड्यूटी में आप देखिए जीडी में आपके पास 110 वैकेंसीज़ बोला जा रहा है और आपके पास यहाँ पे अगर दूसरा देखें तो यहाँ पे टेक्निकल जो कि इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 30 वैकेंसीज आपको बोली जा रही है। तो टोटल वैकेंसी होगी 140 जिसमें आपके पास कैटेगरी वाइज भी बाइफरकेशन दिया गया है जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड और टोटल। टोटल आपके पास 140 वैकेंसीज दोनों मिला के मिल जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 140 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो टेक्निकल पोस्ट है जहाँ पे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, उसको छोड़ के ऊपर वाली जो 110 वैकेंसीज है, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन ना हो। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स हु आर स्टडीइंग इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ डिग्री कोर्सेज एंड आर येट टू पास द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई। यानी कि बहुत अच्छे से साफ-साफ ये बता दिया गया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एंड शुड हैव पास्ड ऑल सब्जेक्ट्स अप टू द लास्ट सेमेस्टर ईयर फॉर व्हिच द रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जिनका रिजल्ट जो है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसके लिए भी अलग से फॉर्मेट दिया गया है, आप पीडीएफ को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे टाइप ऑफ कोर्सेज जैसे कि ईयरली कोर्सेज वेयरइन एग्जाम्स आर कंडक्टेड वंस अ ईयर जहाँ पे है, तो उनके लिए ये है कि सेकंड ईयर मार्कशीट विद डेट ऑफ इश्यू और ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। हम सेमेस्टर वाले में जाते हैं। तो जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि 5th सेमेस्टर मार्कशीट विद डेट ऑफ इश्यू ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इफ द कोर्स इज फॉर 6 सेमेस्टर। और जो 7th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका मार्कशीट जो है वो डेट ऑफ इश्यू जो है वो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन के पहले आ जाए तो। ठीक है? कैंडिडेट्स नॉट फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, 7th सेमेस्टर के अप्लाई स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 इयर्स के कोर्स के लिए होगा, क्योंकि डिग्री होल्डर्स है और ये आपके 4 इयर्स के कोर्स के लिए होगा, यानी कि जो बीई बीटेक वाले आते हैं, वो इस वाले में आएँगे, 7th सेमेस्टर मार्कशीट विद डेट ऑफ इश्यू, है ना? और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जिनका दूसरा डिग्री होगा, क्योंकि सारे डिग्री होल्डर्स जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 3 इयर्स का होगा, इसलिए उनको 5th सेमेस्टर की कहानी बताई गई है, राइट? ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें मेरिट व्हिच इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन वेरियस स्टेजेस। यहाँ पे 1 से लेके 5 स्टेजेस आगे लिखा हुआ है, आप देखेंगे, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5 इज कंपल्सरी फॉर रिक्रूटिंग इन आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड है इसका मीनिंग। ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू कंपल्सरी subjected to the biometric photo identification and document verification during various stage of examination, ये आपका बोला गया है। ठीक है, ये तो होता ही है। स्टेज 1 जो है वो कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट है, जिसको सीजीसीएटी बोला जा रहा है। कैंडिडेट्स फॉर ऑल ब्रांचेस shall appear in computer based online screening test known as ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट है। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द डेजिग्नेटेड सेंटर लोकेटेड ऑल ओवर द इंडिया। सारे इंडिया में उनका सेंटर होगा। द टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास होगा एमसीक्यू कैरिंग 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क यहाँ पे बोला गया है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर बोला जा रहा है। इसका मतलब है नेगेटिव मार्क्स भी है। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट टू बी 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा एंड मीडियम ऑफ टेस्ट जो है वो इंग्लिश होगा। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे कंबाइंड जो आपके पास टेस्ट लिया जा रहा है उसमें इंग्लिश है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है और जनरल नॉलेज ये है। तो आपके पास यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ये हो गया आपके पास 100 क्वेश्चंस है और आपका ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का है। ये सबसे पहला है। तो जो स्टूडेंट्स इस स्टेज 1 में अपीयर होंगे, उनको इस स्टेज 1 को क्रॉस करना पड़ेगा। If there is a tie at the last shortlisted candidates, then the candidates having the same marks
as the last candidates will be shortlisted for stage 2. अब पहले वाले स्टेज के शॉर्टलिस्टिंग के लिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का जो फॉर्मूला है वो भी लिखा गया है, पूरा डिटेल दिया गया है। आप इस फॉर्मूले की इन डेप्थ चले जाइएगा, लेकिन उसके पहले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आप टेस्ट को दे लीजिए। ठीक है? दूसरा जो यहाँ पे स्टेज 2 है, यहाँ पे देखिए स्टेज 2 जहाँ पे आपको प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन स्टेज 2 जो कि पीएसबी है, व्हिच विल बी कंडक्टेड फॉर ए डे एट नोएडा। ये नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, शिलांग एंड गांधीनगर सेंटर्स में प्लान किया गया है। कैंडिडेट्स आर टू गिव देयर, है ना? यहाँ पे देयर चॉइस फॉर पीएसबी सेंटर, जो भी आप चॉइस करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। और ये जो कैंडिडेट्स विल हैव टू स्क्रीन थ्रू ए कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, ये आपका टेस्ट होगा। एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ये आपका टेस्ट होगा। तो क्या क्या टेस्ट है? कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट है एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट है। तो इसमें आपको अपीयर होना है। द सीसीबीटी विल बी इंग्लिश ओनली एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ड्यूरिंग पीपीडीटी एंड कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इन डिस्कस इन इंग्लिश। यानी कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होगा और ये जो पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन होगा, ये सारा कुछ इंग्लिश में होगा। द स्टेज 2 एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। यहाँ पे कोई पास फेल का चक्कर नहीं है, या तो क्वालिफाइड है या फिर अनक्वालिफाइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा पार्ट। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज 3 जो कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड है, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टेज 2 एट रेस्पेक्टिव सेंटर्स में आपको बताया जाएगा। द शेड्यूल ऑफ स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स ऑन पर्सनल लॉगिन आईडी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने स्टेज 2 दिया है और पास किया है। द कैंडिडेट्स आर सब्जेक्टेड टू ए साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड द इंटरव्यू, तो ये आपका तीसरा नंबर का टेस्ट होगा जो कि यहाँ पे बोला गया है। चौथा नंबर का जो टेस्ट है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो कि हर कहीं होता है, ये आपको पता है। और स्टेज 5th जो है वो आपका इंडक्शन प्रोग्राम है। कैंडिडेट्स हु क्लियर स्टेज 4th एंड स्टैंड इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में जो होगा एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग एंड विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया कहानी यहाँ पे। इंडियन नेवल एकेडमी में उनको रिपोर्ट करना है। द लास्ट डेट ऑफ इंडक्शन एट आईएनए विल बी टेंटेटिवली बी 27th ऑफ दिसंबर 2025, मतलब 2025 तक आपका काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन, द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर from stage 1 to stage 5th can be accessed by the login to the candidate's account on ICG website। तो आप जो भी लॉगिन आईडी बनाएंगे उसको आप सेफली रखिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आप सारा कुछ देख पाएंगे। द रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ एट स्टेज 1 विल बी अनाउंस टेंटेटिवली विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेज 1 जो है वो मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2 विल बी डिक्लेयर्ड प्रायर कमिटमेंट ऑफ स्टेज 2। तो सभी को अपना मार्क्स पता चल जाएगा, चाहे वो क्वालिफाई है चाहे वो क्वालिफाई नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन फ्रॉम 5th दिसंबर 2024 11 बजे से तो 24th दिसंबर 2024 5:30 बजे तक। और ये आपके पास डिटेल है जिस वेबसाइट से आपको ये मिल सकता है। और registration will be email id mobile number के through the candidates are to ensure validity of email and mobile number at least up to 31st December 2025 तक आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वैलिड रखिएगा, चेंज नहीं कीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरूर से अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे और भी काफी कुछ दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कि आपके पास अगर इन सब पर्टिकुलर ब्रांचेस में आपका अगर डिग्री है, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका है, इसको देखने की नीड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और आप डिटेल में देख लीजिएगा, काफी कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन स्टेज 2। तो स्टेज 2 में अगर आप सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेज में वेरिफिकेशन है, 10th का, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर सेमेस्टर, जो कि ट्राई सेमेस्टर वाले हैं उनको भी ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर डिग्री, ओरिजिनल है फिर प्रोविजनल है, सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अपेयर इन द फाइनल सेमेस्टर ईयर डिग्री ऑफ एग्जामिनेशन अवेटिंग रिजल्ट टू अपलोड सर्टिफिकेट कम अंडरटेकिंग। तो आपको सर्टिफिकेट कम अंडरटेकिंग डालना पड़ेगा, मतलब आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपका जो मार्कशीट है वो अवेटेड है, ऐसा अंडरटेकिंग कॉलेज से लिखवा के
आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आप प्री फाइनल और फाइनल ईयर में हैं तो। है ना? वैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, प्री फाइनल ईयर में जो है उनका तो रिजल्ट दिसंबर 2025 तक नहीं आ पाएगा। ठीक है? कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो इफ एप्लीकेबल एनओसी ऑफ बाय द कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो आपको एनओसी देना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अगर फोटो अपलोड करते हैं तो कितना केबी का होना चाहिए, आपका जो सर्टिफिकेट है वो सारी चीजें कितना कैसा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्ट एससी/एसटी कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी उनको एग्जेम्प्ट रखा गया है। मतलब जो जनरल कैंडिडेट्स है और ओबीसी कैंडिडेट्स है उनको फी पे करना पड़ेगा और फी जो है वो 300 रुपीज का रखा गया है ओनली। तो ऑनलाइन मोड आपको सबमिट करना है बाय यूजिंग नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीजा, मास्टर, मेस्ट्रो, रुपे मतलब क्रेडिट डेबिट कार्ड से आपको अप्लाई करना है। एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर द एग्जामिनेशन ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली पेड द एग्जामिनेशन फी और हु आर आइदर फॉर वेवर ऑफ द एग्जामिनेशन फीस। ठीक है? तो यानी कि एससी/एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको वेव ऑफ किया गया है इसलिए उनको बोला गया है कि अगर आपको वेव ऑफ किया गया है तो आपका मार्कशीट जो है वो सिलेक्शन आपका फॉर्म जो है वो सिलेक्शन में है। तो किनको-किनको वेव ऑफ किया गया है वो सभी कुछ दिया गया है और ये जो है ये ट्रैवल एक्सपेंस के बारे में भी कुछ बोला गया हू आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विल बी रीइंबर्स्ड ऑर्डिनरी सेकंड क्लास फेयर बाय द ट्रेन। तो देखिए ये भी बोला गया है कि आपको ट्रेन की टिकट्स दी जाएगी। इसके बारे में भी बताया गया है डिटेल में, आप इसको एक बार देख लीजिए। एग्जामिनेशन सिटीज़ ऑल कैंडिडेट्स आर टू गिव 5 प्रेफरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको 5 प्रेफरेंस देना पड़ेगा एग्जामिनेशन सिटीज़ का, जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है? स्टेज 1 प्रोसेस के लिए। इफ द कैंडिडेट्स आर नॉट कंप्लाइंग विद द फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर्स एज अबव, देन देयर कैंडिडेचर कैन बी कैंसल्ड इफ फाउंड कॉन्ट्ररी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है? तो आप जो भी सेंटर भरेंगे उस सेंटर से ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर क्वेरीज एंड क्लैरिफिकेशन ये भी दिया गया है। आप इसमें ईमेल कर सकते हैं और यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर भी दिया गया है, 2 दिया गया है, इसको चेक आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए आपको टेंटेटिव शेड्यूल भी दिया गया है आपके एग्ज़ाम का। यहाँ पे देखिए जो आपका स्टेज 1 है वो 25th फरवरी 2025 को हो जाएगा। स्टेज 2 है वो मार्च 2025 को हो जाएगा। स्टेज 3 अप्रैल-अक्टूबर के बीच में 2025 में हो जाएगा। स्टेज 4 जो है वो आपका मई टू नवंबर 2025 में हो जाएगा और स्टेज 5 दिसंबर 2025 में फुलफिल होके खत्म हो जाएगा। तो ये आपका सारा कुछ है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरीड ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ सिलेक्शन ये भी आपको बताया गया है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है डिफरेंट स्टेज ऑफ सिलेक्शंस में। जैसे कि सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज तो चलो आपने टेस्ट दे दिया, लेकिन उसके बाद बाकी स्टेजेस में कौन-कौन से ओरिजिनल्स और ज़ेरॉक्स कॉपी आपको लेके जाना है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये भी दिया गया है मेडिकल टेस्ट में आपके पास आइज़ का सारा डिटेल क्या होना चाहिए, यहाँ पे टैटू अगर बनाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शंस जो है, ये सारा कुछ आपको दिया गया है, मेरिट लिस्ट कैसा बनेगा, ये भी दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीज़ें आप रीड करके पता कर लोगे। रीज़न ऑफ रिजेक्शंस क्या-क्या होंगे, वो भी दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस आपको दिया गया है सारा कुछ। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस पहले पढ़ लीजिएगा आप, अगर इस पीडीएफ को अगर आप देखते हैं तो। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, ये जो रैंक के आधार पे आपको क्या पे स्केल मिलेगा, ये भी यहाँ पे दिखा गया है। जैसे कि रैंक सबसे पहले आप यहीं से एंट्री कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट, उसके बाद प्रमोशन होके आप डिप्टी कमांडेंट में जाएँगे, फिर कमांडेंट में जाएँगे जेजी में और उसके बाद आपका कमांडेंट होगा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल जिसको आईजी बोला जाता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बन जाएँगे, उसके बाद डायरेक्टर जनरल बन जाएँगे। यहाँ पे देखिए आपका सैलरी स्टार्ट होगा 56,100 से और प्रमोशन पाते-पाते आपके पास 2,25,000 का सैलरी आपके पास हो जाएगा। ये आपका बेसिक है। उसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स है वो तो है ही, जैसे कि मेडिकल कवर है और 45 डेज़ का अर्न्ड लीव है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है वो सारी चीज़ें हैं। इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा लगभग 2 लाख 1 लाख सॉरी 1.24 करोड़ का, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 12,500 पर मंथ अस ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 24 दिसंबर 2024 है और इसको स्कैन कर सकते हैं बाकी डिटेल्स जानने के लिए, तो ये भी दिया गया है। ठीक है? ये बहुत बड़ा पीडीएफ है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, अगर वो अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, तो ज़रूर से इसमें अप्लाई करना चाहिए।
कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको एक रिस्पेक्टेबल गेजेटेड पोस्ट मिलेगा। तो इस तरीके की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आती रहती है समय-समय पे। आपको सिर्फ केयर करना है कि जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए या फिर जिस भी कंपनी के लिए आप इच्छा रखते हैं या फिर एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं, तो आपको वहाँ पे ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्योंकि मैंने इसको पूरा पढ़ रखा है, आगे मैं और डेप्थ में जाऊँगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप ज़रूर से वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल डेफिनिटली क्लियर योर डाउट्स। आपको जो भी डाउट होगा, वो डेफिनिटली मैं आपको क्लियर करूँगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो स्टूडेंट गेट के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि अनअकैडमी के काफ़ी ऐसे लर्नर्स हैं, जो कि गेट 2024 में बहुत अच्छा रैंक लाए हैं, जैसे एआर-1 के रैंकर्स भी हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट सीएसआईटी के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, केमिकल के हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, पीआई के हैं और एनएम के भी हैं। ये सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर एआर-1 लेके आया है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि हाफ प्राइस में आपको डबल द प्रिपरेशन मिल ज सकता है। 50% में आपको गेट और ईएससी का प्रिपरेशन अभी आपको मिल रहा है। ऑफर एक्सटेंड हो गया है। आज नवंबर 30 है, आज तक आपका एक्सटेंशन है, तो आज शाम से पहले आप इसको ले लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए क्योंकि 50% में आपको गेट ईएससी का प्रिपरेशन मिल रहा है। आप समर्थ बैच या फिर निश्चय बैच जॉइन कर सकते हैं, जो कि गेट एंड पीएसयू के लिए है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट 2026 या फिर 2077 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 30th नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आज मेरा भी क्लास स्टार्ट हुआ है ईएससी के लिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं उसका। तो आज पहली क्लास थी 1:15 पे, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। गेट के लिए टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए तो 15 मंथ का कोर्स आपको 14,999 में मिल जाएगा और गेट के लिए टारगेट कर रहे हैं 2027 के लिए 24 मंथ का कोर्स आपको 19,999 में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी, कोड जो है मैं आपको दे दूँ ये आपको यूज़ कर सकते हैं जो कोड है वो है एसडी, एसडीएसआईआर ठीक है? तो आप यूज़ कीजिए यहाँ पे एसडी यहाँ लिख देता हूँ मैं। आप इसके लिए कोड यूज़ कीजिए एसडीएसआईआर और यहाँ पे 50 ये कोड आप यूज़ कीजिए ताकि आपको डिस्काउंट का अवेल किया जा सके और उसके साथ-साथ इन सारे फैकल्टीज़ का गाइडेंस भी आपको मिल सके। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए और दूसरी बात यहाँ पे हाफ द प्राइस डबल द प्रिपरेशन तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 50% में आपको गेट का प्रिपरेशन मिल सकता है। क्रैश कोर्स आप जॉइन कर सकते हैं अनअकैडमी का, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए है। इसके अलावा आप निश्चय बैच जॉइन कर सकते हैं 2027 इलेक्ट्रिकल के लिए, जो कि 13th ऑफ नवंबर 2024 को स्टार्ट हो जाएगा। इसमें नेटवर्क एनालिसिस की क्लासेस चल रही है और आप वो समर्थ बैच जॉइन कर सकते हैं। तो ये अगर आप निश्चय बैच या फिर समर्थ बैच कोई भी बैच जॉइन कर रहे हैं, तो आप कोड यूज़ कीजिए दैट इज़ एसडी सर 50 क्योंकि 50% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। ये आप कोड यूज़ करके अपना डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि समर्थ बैच और निश्चय बैच इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है। लेकिन फिर भी आप कोर्स में डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं ईएससी क्वालिफाइड है प्री या फिर मेन तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। यहाँ पे गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए भी डिस्काउंट है। अगर आपका गेट में रैंक है 1 से लेके 5000 तक तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ईएससी क्वालिफाइड है मेंस या फिर प्री तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट को क्रैक करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं। ठीक है? और जैसे कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। तो आप गेट इलेक्ट्रिकल में लिस्ट ऑफ बुक्स जो आपको मिलेगी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम। यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के बुक्स, ये सारे बुक्स आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में घर पहुँच सेवा दिया जा रहा है। यानी कि 15 डेज़ के अंदर आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। और इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ बुक्स है जो कि गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का बुक जो है वो 15 दिन के अंदर हार्ड कॉपी जो है वो घर पहुँच सेवा में दिया जाएगा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो मेरा ये सजेशन है जो भी स्टूडेंट्स गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज़रूर से ले लें। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो ये सेवा है अगर आप ये देना चाहते हैं तो इसकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं कि सर यस आई वांट टू गो देयर ओके सो मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट थैंक्स टेक केयर
एंड स्टे ट्यून टू दिस यूट्यूब चैनल बिकॉज़ यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, बाय, थैंक्स, टेक केयर।